आपको दे दें, देश के 50 से अधिक जगहों पर आयकर विभाग की रेड। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कोलकाता में आईटी की ये रेड। यूपी के कई जिलों में इनकम टैक्स की रेड। कानपुर, लखनऊ और कोलकाता में भी रेड। तो कानपुर के 2 बड़े गोल्ड कारोबारियों के घर छापा मारा जा रहा है। तो घर समेत कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। टीम मौजूद है। महानगर इलाके में इनकम टैक्स की ये छापेमारी, ज्वेलर्स शॉप में इनकम टैक्स की छापेमारी है। राधा मोहन ज्वेलर्स, सदगुरु ज्वेलर्स पर यह छापेमारी। संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी। कानपुर नगर में संजीव झुंझुनवाला एक बड़ा नाम है। तो चांदी व्यापारी मुन्ना जाकोड़िया पर भी आईटी की रेड। जुगल किशोर ज्वेलर्स के ठिकानों पर भी आईटी का छापा। 5 टीम कर रही छापेमारी। पुलिसकर्मी भी साथ में मौजूद है। तो एक्शन में इस वक्त इनकम टैक्स विभाग है, जहां पूरे देश के 50 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो या फिर उत्तर प्रदेश, इस वक्त इनकम टैक्स की ये छापेमारी लगातार जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा, इसके साथ ही कानपुर और लखनऊ में तमाम आईटी की टीमें मौजूद हैं, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं। तो एक्शन में आईटी है। 50 से अधिक जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। कई टीमें इस वक्त मौजूद हैं। इकलौता कानपुर में 13 ठिकानों पर, माफ कीजिएगा, 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। पीयूष तिवारी दिल्ली से, नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रामजी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए आईटी की ये बड़ी रेड देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा कानपुर में 17 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देश के पूरे देश में तो आयकर विभाग की जो टीम है लगातार ज्वेलर जो कारोबारी का छापेमारी करेगा। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में राधा कृष्ण वो स्वतंत्र ज्वेलर्स और जुगल किशोर ज्वेलर्स में छापेमारी चल रही है। लगातार यहाँ शिकायतें मिल रही थी कि जो सोना चांदी की जो भी अवैध कमाई है उसको रियल एस्टेट के पैर में लगाया जा रहा है। इस तरह शिकायतों के बाद जब ये इनपुट आयकर विभाग को मिला, तो आयकर विभाग ने इनपुट को एकत्र किया और उसके बाद 7 जांच हुए। जब जांच की और 7 उनको मिले, तो उसके बाद एक साथ पूरे देश में छापेमारी शुरू। कानपुर के 17 ठिकानों में इस पर छापेमारी चल रही है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो ऐसे ठिकाने जहाँ पर इन दोनों ज्वेलर, चाहे राधा के स्वतंत्र ज्वेलर्स हो, चाहे जुगल ज्वेलर्स के मालिक हो, जहाँ जहाँ भी इनका लिखत था, उन सभी जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। पूरे घेरे को घेर लगा। मैं इस वक्त वहीं खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी। आप देख सकते हैं वही बिल्डिंग है जो श्री जुगल किशोर ज्वेलर। तो उसको देखिए आयकर विभाग की टीम की जो गाड़ियाँ वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो छापेमारी यहाँ चल रही है, क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी की बात सामने आई थी और इसके साथ ही जो राजस्व उसको नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद यहाँ जब छापेमारी की गई, तो उन सभी को जो भी डॉक्यूमेंट है, जो कागजात हैं, आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और सभी जांच कर किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। और पुलिस की टीम भी मौजूद है। इस पूरी बिल्डिंग में मैंने आपको पीछे दिखाया है, उसको चारों तरफ घेर रखा है, कहीं से किसी को भी एंट्री करने नहीं दिया रही। इसके साथ ही जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है आयकर विभाग को, क्योंकि अभी तक ये आकलन तो नहीं लगाया जा सकता, दिया जा रहा है कि कितना टैक्स चोरी किया गया है, कितनी राजस्व को हानि पहुंचाई गई। लेकिन ये माना जा रहा है करोड़ों रुपए की जो राजस्व है वो उसको नुकसान पहुंचाएगा और टैक्स चोरी की है। क्योंकि रियल एस्टेट के बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है, वो सिर्फ सोना चांदी को बेच करके जो उससे अवैध कमाई, उस पैसे को वहां लगाया जाता है। इसके साथ इन 17 ठिकानों को लगातार छापेमारी चली रही थी। अब SGST ने भी जो मिर्जा इंटरनेशनल के जो ठिकाने हैं, उनके 13 ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी वहां शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं देखा कानपुर में आज तो छापेमारी का दौर लगातार जारी, चाहे SGST की टीम हो, चाहे आयकर विभाग की टीम हो, लगातार छापेमारी चल रही है। इरशाद मिर्जा के घर पर, कार्यालय पर, फैक्ट्री पर, तो उन सभी जो रिश्तेदार उनके उन 14 ठिकानों पर लगातार SGST टीम भी वहाँ पे छापेमारी की। तो कहा जा रहा है कानपुर में बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है और चाहे वो ज्वेलर्स वाले हों, चाहे मिर्जा इंटरनेशनल वाले, सभी के यहाँ लगातार जो विभाग की कार्रवाई वो लगातार जारी है।
जी बिल्कुल राम जी, देखिए इस वक्त कानपुर में हड़कंप मची है कारोबारियों और ज्वेलर्स के बीच, जहां पर लगातार आईटी की टीमें पहुंची हुई हैं और ये छापेमारी का दौर देखने को मिल रहा है। राम जी, एक बार तस्वीरें दिखा सके, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अगर तस्वीरें दिखा सके। देखिए आईटी की टीम मौजूद है और लगातार रेड चल रही है और अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं होती है, ना कोई बाहरी अंदर आ सकता है, लेकिन ये कार्रवाई लगातार जारी है। राम जी, अगर एक बार तस्वीरें दिखा सके। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। जहाँ आप पीछे देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है श्री जुगल किशोर ज्वेलर्स, जहाँ पर सुबह से यहाँ पर टीम आई हुई है, लगातार छापेमारी कर रही है। ये गार्ड है, ये जो गाड़ियाँ, इनके गाड़ियों के अंदर भी जवान है और उसके पीछे साइड में गाड़ियों पे जो पुलिस जवान मौजूद है, किसी को अंदर नहीं है। जो इस ज्वेलर से जुड़े लोग हैं, जो कर्मचारी है, सिर्फ उन्हीं को अंदर थोड़ा किसी काम, जरूरी काम है तो उन पर जान गया। बाकी जी सबको बात देखिए, आपको दिखाएंगे। देखिए पुलिस के जवान भी तैनात है यहाँ पर मौजूद है। किसी को भी जो जरूरी व्यक्ति है, जो ज्वेलर जुड़ा, जिसको जानकारी, जो यहाँ काम करते हैं, वो जी सुबह यहाँ पर आए तो उनको नहीं जानते, तो वो अंदर जा रहे हैं। लेकिन जी उसके बाद अंदर जाने में उनके साइन के रख के उनको बाहर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो टीम है वो यहाँ मौजूद है, कार्रवाई जारी है। बिल्कुल राम जी, कितनी टीमें अभी इस वक्त इस ज्वेलरी शॉप पर मौजूद है और किन किन ठिकानों पर अभी इस वक्त छापेमारी चल रही है? इस वक्त मैं जुगल किशोर ज्वेलर्स के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर दो गाड़ियाँ जो आपको मैंने दिखाई थी पीछे, जी यहाँ पर इसके बैक डोर पर दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। 4 गाड़ियों के आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अंदर मौजूद हैं और जांच करें। इसके साथ जो पुलिस की टीम है, उनको भी बाहर तैनात किया, किसी को अंदर जाने का। यहाँ पर जो कार्रवाई वो लगातार जारी। इसके साथ ही कुछ ही दूरी पर राधा कृष्ण पुरुषोत्तम ज्वेलर्स है, जी उनके यहाँ भी करीब 4 गाड़ियों से आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हैं। वहाँ भी पुलिस मौजूद है। वहाँ पर जो जांच पड़ताल जारी है। इसके झुंझुनवाड़ जो ठीक रावतपुर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, उनके बंगले पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची ठीक है, लगातार ये छापेमारी देखने को मिल रही है, चूंकि कानपुर में 17 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है। हमारे साथ पीयूष दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, दिल्ली से क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि पूरे देश के 50 ठिकानों पर हो रही है, दिल्ली में भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आईटी की टीम इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी बनाई थी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने, और सीधे तौर पे इस तरीके से रणनीति बनाई गई थी। करीब 50 से ज़्यादा जो टीमें हैं उसको बनाया, इसके लिए छापेमारी के लिए कहीं ना कहीं टीम बनाई गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में भी 3 से 4 जगहों पर जहाँ जहाँ पे ये छापेमारी चल रही है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये छापेमारी चल रही है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रणनीति बनाई है और एक साथ ये छापेमारी की गई है। करीब 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब से ये छापेमारी चल रही है। कई जगहों पे अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स के अधिकारियों को तमाम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इनकम टैक्स के अधिकारियों ने तैयारी की थी, क्योंकि जिन जिन कारोबारियों के इसमें नाम थे, जिन पर शक था, बताया ये जा रहा है कि इन्होंने अवैध तरीके से सोना के माध्यम से बेचकर कहीं ना कहीं पैसे कमाए और इन पैसों को रियल एस्टेट में लगा दिया ताकि वो इनकम टैक्स के रडार से कहीं ना कहीं दूर हो सके, इनकम टैक्स के अधिकारियों के रडार से दूर हो सके। और इसी कड़ी में करीब 50 टीमें, दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, या अलग अलग देश के इलाकों में कहीं ना कहीं छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने कारोबारियों ने इनकम टैक्स की चोरी की है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। लौटूंगी आपके पास। नीलेश हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीलेश, इस वक्त राजधानी लखनऊ की क्या तस्वीरें हैं, जहां पर अभी टीम मौजूद है, कितने घंटे बीत चुके हैं इस छापेमारी को? देखिए, बिल्कुल अगर हम लखनऊ की बात करें तो 5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है जब से लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही। मैं इस समय महानगर इलाके में मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये सतगुरु ज्वेलर्स है। इसके ठीक ऊपर फ्लोर की अगर हम बात करें तो रिद्धिमा ज्वेलर्स के नाम से एक थोक कारोबारी की दुकान है, जिनके तार कानपुर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर की अगर हम बात करें तो 17 ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार रहा है और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि जो अंदर जाने वाले लोग हैं उनको रोका जा सके और जो अंदर लोग हैं उनसे पूछताछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कर सकें। हालांकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो चौक है, महानगर है, उसके अलावा कई और इलाके हैं जहां पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार रहा है। खासतौर पर अगर हम रिद्धिमा ज्वेलर्स की बात करें तो ये सोने चांदी के थोक विक्रेता बताए जा रहे हैं और इनका बड़े पैमाने पर कारोबार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में है। खासतौर पर कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 17 जगहों पर एक साथ रेड मार रहा है, उन जगहों से भी इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से यहाँ पर छापेमारी चल रही है। कई अधिकारी
जो प्रतिष्ठान है उसके अंदर मौजूद हैं और लगातार पड़ताल की जा रही है। हालांकि ये भी तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि अधिकारियों के हाथ कुछ जरूरी दस्तावेज, कुछ जरूरी कागज ऐसे मिले हैं जिससे ये साफ होता है कि बिल्कुल, इनकम ये टैक्स एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट जो तस्वीर भी रेड कर दिखा रहा रहे है हैं जहां पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है। बहुत शुक्रिया नलेश इन तस्वीरों और जानकारी को साझा करने के लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए।